हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। कांग्रेस की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य व ओबीसी के राष्ट्रीय प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को हर घर तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से जुटना होगा, तभी हम केंद्र और राज्यों में विशेषकर राजस्थान में अपनी सरकार बना सकेंगे। मेडिकल कॉलेज सभागार में बुधवार को आयोजित संभाग स्तरीय लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को लेकर आयोजित कार्यशाला में के राजू ने कांग्रेस की जनहितकारी उपलब्धियों के बारे विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से राजीव गांधी के शासन में रही कांग्रेस की जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से सभी बातें घर घर पहुंचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार की जनहितकारी योजनाओं व केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। शहर के मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर के पास में हिल्स से एक युवक आज सुबह गिर गया। हिल्स से नीचे गिरने पर उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर गए, मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। मृतक की पहचान दोपहर तक नहीं हो पाई। वह सेल्फी लेते गया या सुसाइड किया, फिलहाल इस बारे में खुलासा नहीं हो पाया है। देवनगर थानाधिकारी संजीव स्वामी ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि मसूरिया पहाड़ी इलाके से एक युवक गिर गया है। इस पर पुलिस वहां पहुंची और सर्च किया गया। बाबा रामदेव मंदिर के स्वयंसेवकों और पुलिस के जवानों ने मिलकर बाद में झाड़ियों में युवक को ढूंढा निकाला। ये मसूरिया पहाड़ी पर अभी थोड़ी देर पहले कोई अज्ञात व्यक्ति है, उसके गिरने से यहाँ पर मृत्यु हो गई है और ये सूचना मिलते ही पुलिस यहाँ पर आई है मौके पर। और 35 से 40 साल की उम्र का ये व्यक्ति है। ये कौन है इसकी भी पहचान की जा रही है। बॉडी को अभी एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इसके पहचान का प्रयास कर रहे हैं, फिर परिजनों को सूचित करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। रानी की कृषि मंडी में आज किसानों द्वारा प्रशासन के विरुद्ध जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। रानी कृषि उपज मंडी में मूंग की लगभग 3000 से 3500 बोरी के बीच आवक हुई है। दिल्ली, जयपुर व गुजरात व अन्य बाहर मिल वालों की डिमांड नहीं होने के कारण नीलामी शुरू होने पर बोली 2000 से 2800 की शुरू हुई, जिस पर किसान भड़क उठे और सभी किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध जबरदस्त नारेबाजी की। सभी किसान कृषि मंडी के आला अधिकारियों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन एक किसान 70 साल उम्र के साथ धक्का मुक्की एवं बदसलूकी कर बाहर निकाला। उसने बताया कि मैं भी 9 बोरी मूंग लेकर आया हूं, मुझे 2800 का भाव इन्होंने बताया, जबकि मूंग 8000 से 9000 रुपए के बीच में बिकते हैं। आज एक रेती की ट्राली के 2000 से 2500 रुपए लगते हैं, तो क्या हमारे मूंग इतने सस्ते हैं? इस तरीके से विरोध प्रदर्शन के चलते प्रेस मीडिया ने भी किसानों से वार्तालाप की, तो रामदास वैष्णव बिरामी अखिल भारतीय किसान संघ पूर्व तहसील संयोजक ने बताया कि जब सरकार की खरीद का समर्थन मूल्य 8550 प्रति क्विंटल है, तो रानी की इस कृषि उपज मंडी में किसानों का गला क्यों घोटा जा रहा है? रानी के आसपास की कई नगरों की मंडियों में किसान का माल देखकर इसकी पैदावार अनुसार भाव दिया जाता है। सिर्फ एक रानी कृषि उपज मंडी ऐसी मंडी है जहां पर किसान के साथ एकदम कम भाव में बोली लगाई जाती है, उसे उसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। प्रति बोरी पर 300 ग्राम कट करके तोल किया जाता है, तो भी हम कुछ नहीं बोलते हैं। आज तो जब बोली 2000 से शुरू हुई तो हमें इतना आक्रोश प्रकट करना पड़ा एवं प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी करनी पड़ी। हमारी मांग यही है कि सरकार के समर्थन मूल्य पर मूंग को खरीदा जाए। छोटे एवं गरीब किसानों का माल कम भावों में मंडी में बिकने के बाद सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करती है। ये लोगों को हमने पूछा तो ये लोग बोलते हैं कि कम से कम हल्का से हल्का माल 5000 से बोली चालू होना चाहिए, और इधर 1800 से बोली चालू किया। कैसे की? कितना में? 1800 रुपये में हल्का से हल्का माल इन लोगों को चालू किया। 2850 में लास्ट फाइनल कर दिया। तो 2800 रुपये में माल मिलता है क्या? कैसे लिया ये लोगों ने? और अभी हम लोग एकता किया, माल रोकाया, तब बोलते हैं कि कम से कम हल्का से हल्का माल 5000 में बिकना चाहिए। तो और सुमेरपुर मंडी में हम लोगों ने भाव निकाला 7500 से 8500 तक माल बिकता है, और इधर 6000 से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माल 6000 में बिके। 6000 से ये लोग भाव
बोली चालू करता है। उसके बाद यहाँ पर हर बोरी पे 300 ग्राम काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि कोई रास्ता में कोई मंडी नहीं है। और बम्बी भी लगाते हैं, 10-12 बम्बी लगाते हैं। एक बम्बी में 50 ग्राम नियम ऐसा है कि आप बम्बी लगाओ तो आप किसान का माल खुलने के बाद आप बम्बी लगाओ, और आपको जो पसंद है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास वापस दे दो हमको। तो इस तरह का किसानों का शोषण हो रहा है, वर्षों से हो रहा है। तो इस प्रकार और आज हद हो गई, जब किसानों का माल जब दाल भी 4-5 हजार से ऊपर बिक रही है और ये 2 हजार के नीचे बोली लगा रहे हैं। मोहताजी मंदिर में पर्व पर्युषण के अवसर पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत निपुण चंद्र सागर ने श्रावक के कर्तव्यों की बात करते हुए पौषध की साधना को श्रावक का मुख्य कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा कि उक्त साधना संपूर्ण साधुचर्या का प्रतीक है। संत प्रवर ने रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा, स्नात महोत्सव, महापूजा, जिनालयों की सजावट, प्रभु अंग रचना जैसे कर्तव्यों की पालना करने का संदेश देते हुए कहा कि हमें सारे वाद विवाद छोड़ धर्म से जुड़कर एवं औरों को भी जोड़कर जनशासन की प्रभावना करनी चाहिए। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव पवन मेहता ने बताया कि बुधवार को महावीर देसाई द्वारा भजनों की सरिता बहाई गई। शुक्रवार को गुरुवर के मुखारविंद मुख्य शास्त्र कल्प सूत्र का वाचन किया जाएगा। धर्म सभा में संजय मेहता, राजेंद्र सिंह मोहता, अजय मेहता, संदीप मेहता एवं सुरेश मुथा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी महाराज के सानिध्य में भादवा माह में चल रहे मासिक सत्संग कार्यक्रम में गुरुवार को हिंदी दिवस कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाया गया। गो चिकित्सालय के व्यवस्थापक श्रवणराम बिश्नोई ने बताया कि हिंदी दिवस पर महामंडलेश्वर के सानिध्य में हाथों में बैनर लेकर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महामंडलेश्वर ने हिंदी भाषा की जानकारी देते हुए बताया कि हिंदी भाषा सदियों से हर भारतीय के शब्दों की शक्ति है। भारत की अनेकता को एकता से सूत्र में बांधने वाली हिंदी चिरकाल से ही सर्वसमावेशी भाषा रही है। हिंदी भाषा ने देश को एक मजबूत संघ के रूप एक साथ जोड़ने में मदद की है। इस दिवस को हम उत्साह के साथ मना रहे हैं। हिंदी भाषा देशव्यापी संचार में मदद करती है और भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।